हाय गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही है एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर द फाइनल टिप्स वो एमईजी स्टूडेंट बिफोर द एग्जामिनेशन। सर एग्जाम्स आ चुके हैं एंड वी आर रियली वेरी मच वरीड। तो अब नहीं समझ में आ रहा व्हाट टू डू, हाउ टू डू और कैसे शुरू की जाए प्रिपरेशन। यार मैंने वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को फॉलो करेंगे एंड यू गोइंग टू क्रैक द पेपर। लेकिन सर डेफिनेटली कई सारी चीज़ें हैं जो एंजाइटी क्रिएट कर रही हैं। जैसे अभी तक पढ़े नहीं हैं, लास्ट आप प्रिपरेशन करेंगे, क्या हम आराम से कर पाएंगे, करने की टेक्निक क्या होने वाली, व्हाट बी द बेस्ट वे टू क्रैक दिस पेपर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। मतलब वी हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर वीडियोस कि आपने कहा है कि आपकी वीडियोस को फॉलो करते हैं एंड द स्टूडेंट गेट गुड मार्क्स टू। वो गुड कितने होते हैं वो आप लोग मेरे स्टेटस को चेक कर देते हैं, आपको पता लग जाता है। तो आपने कहा सर हमें भी थोड़े टिप्स दो कि लास्ट आवर में हम कैसे प्रिपेयर करें फ्रॉम MEG 1 टू MEG 16। मतलब सर 1 से लेकर 16 तक काफ़ी सारे पेपर आते हैं। अब हमारा कौन सा है आपको तो आइडिया नहीं होगा, बट हाँ आप प्लीज़ थोड़ा सा सीक्वेंस में बताएं ताकि हम बड़े आराम से क्लियर कर पाएँ कि कौन कौन सी चीज़ें करनी। सबसे पहले काम करना, चैनल को इमीडिएटली सब्सक्राइब करना क्योंकि सारी वीडियो को एक्सेस तभी कर पाओगे इजिली। तो आपने कहा सब्सक्राइब करने वाला काम हो गया, कम अप टू मेजर पार्ट। निकालो रजिस्टर। आई एम इन मूड, सीरियसली आई एम इन मूड टू। आज मैंने क्लास 8 बजे वालों की छोड़ी है, ऑनलाइन सेशन होता है मेरा MEG वालों का, उनको मैंने आज का ब्रेक दिया। क्यों? कल की क्लास में हमने एक ब्लॉक किया था तो मैंने कहा आज तुम उस ब्लॉक को करके रखो, कल हम डील करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक। मतलब पहले उस ब्लॉक के डाउट्स देंगे और नेक्स्ट ब्लॉक डील करेंगे। ये ऑनलाइन सेशन वाला टाइम था। सीरियसली 8 बजे में वीडियो बना रही वाली, अपलोड पता नहीं कब होगी, लेकिन हाँ मैं बना रहा हूँ, कोशिश करूँगी आज ही अपलोड हो जाए। आपने कहा सर इसको कैसे शुरू करना है, करने का तरीका। द फर्स्ट थिंग मैंने कहा रजिस्टर निकालो यार प्लीज। सबके सब ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन करेंगे। ऑल ऑफ यू नीड टू स्टार्ट ब्लॉक वाइज। 2 4 6 चीजें नहीं, सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक वाइज पढ़ना आपने। जरूरी ये नहीं होता कि मैं कितना पढ़ता हूं, जरूरी ये होता कि मैं पढ़ता कैसे हूं। दिस इज रियली मोर दैट हाउ यू स्टडी। सब कुछ नहीं पढ़ना भाई, पढ़ना होगा जो पेपर में आएगा। यू नॉट गोइंग फॉर नेट JRF कि सब कुछ पता होना चाहिए। यू आर गोइंग फॉर MA एग्जामिनेशन जिसका हमें पता है कि सिलेक्टिव आएगा और उसी को पढ़ना है और वही करके आना है पेपर में। किसको बुरा लगता है, कांट हेल्प इट यार, लेकिन फैक्ट इज दिस ओनली एंड यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट। सो यू गाइस नीड टू स्टे ओवर द बेसिक फैक्ट्स। सो गो विद अ स्मार्ट स्टडी। पहला पॉइंट, लिख रहे हो तो बेटर है, नहीं लिख रहे तो आई कांट हेल्प इट कि मैं बोल सकता हूँ, करना है ना करना आपके हाथ में। द फर्स्ट थिंग आप क्या करेंगे, आप स्मार्ट स्टडी करेंगे। नंबर 2, सीरियसली स्टार्ट ब्लॉक वाइज। और ब्लॉक में भी सब कुछ नहीं करना होता, हर ब्लॉक में हर पोइट्री नहीं करते। सर MEG 1 ब्रिटिश पोइट्री की बात करूँ तो ब्लॉक नंबर 3 है हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री। उसमें जॉन डॉन, हर्बर्ट और एंड्रयू मार्वेल तीनों की पोइट्रीज हैं। सीरियसली बहुत सारी पोइट्रीज हैं, करनी भी है, इंपॉर्टेंट भी है। क्या मैं सारी करूँगा? नहीं, मैं सारी नहीं करने वाला। सर डॉन की 8 पोइट्रीज है, मैं सिर्फ 4 करता हूँ। हर्बर्ट की 3 है, मैं सिर्फ 1 कर रहा हूँ। और एंड्रयू मार्वेल की 3 से 4 है, मैं सिर्फ 2 कर रहा हूँ। तो ये क्या था? ये था एक आइडियोलॉजी कि कौन सी करनी है, जो रेपिडेट आती है वो मुझे ऑन टिप होनी चाहिए। पहला पॉइंट, ये ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन क्या हमें MEG 1, MEG 2, MEG 3, MEG 4 में करनी? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने अभी बोला था तो अब मैं स्टेप बता रहा हूँ उसके क्या। अगर आप MEG 1 की बात करो तो ये टॉकिंग ब्रिटिश पोइट्री, तो यहाँ ब्लॉक वाइज प्रिपरेशन करेंगे। MEG 2 एंड MEG 3 ब्रिटिश ड्रामा एंड ब्रिटिश नॉवल, दोनों के अंदर सिलेक्टिव ड्रामा, सिलेक्टिव नॉवल करने हैं आपने। सब कुछ नहीं करना भाई, ऑनेस्टली 8 नॉवल है, नो ड्रामा है, क्या आप सारे के सारे करोगे? व्हाई टू डू? लिमिटेड 6 ले लो यार, कोई 6 परफेक्ट हो जाओ, में परफेक्ट। यस, ड्रामा के अंदर नो की नॉलेज, 8 के 8 की नॉलेज पूरी होनी चाहिए आपको। ये स्टोरी लाइन है ताकि एनोटेशन की क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। और उसके लिए भी आप लोगों के पास नोट्स है, मैंने एनोटेशन नोट्स दिए हुए हैं ड्रामा वाइज। तो जिनके पास नोट्स हैं वो एनोटेशन क्लियर कर लो खाली, बाकी कोई 6 ड्रामा पकड़ लो यार। ये आप बोलते मैंने डॉक्टर हॉस्टल पकड़ लिया, सर हेमलेट पकड़ लिया, मिडसमर नाइट ड्रीम पकड़ लिया, द एल्केमिस्ट पकड़ लिया, सर मैंने कोई 2 अपनी मर्जी के पकड़ ली। सीरियसली मोर देन इनफ, इनसे क्वेश्चन आना ही आना है। जंप अप टू द नॉवल। अब तो यहाँ एनोटेशन की दिक्कत नहीं है, नॉवल में तो एनोटेशन की दिक्कत भी नहीं है।
यू गाइस नो कि मुझे कोई 6 या 7 पकड़ लेना जिसको परफेक्ट करना है, एंड आई बी एबल टू गिव द आंसर। सर दिस वन क्वेश्चन जो आता है जो कहीं भी नॉवल या ड्रामा में नहीं होता, तो उसके लिए मैंने नोट्स में आंसर दिए हुए हैं। सो ये नोट्स भाई मैं सब करता हूँ, लेकिन वो फ्री नहीं होता, उसके लिए पे करना पड़ता है। जैसे आप पे करते हो आपको नोट्स मिल जाते हैं। नोट्स नहीं सर, बड़े सारे नोट्स होते हैं सर, बच्चे बोलते हैं सर बहुत सारे नोट्स देते हो। यार जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर होता है ना, आप उनको ध्यान दो मेरी वीडियोस के साथ, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गो विद दैट सीरीज, गो विद दैट फ्लो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो जरूरत से ज्यादा हाइपर हो जाते हैं, अरे सर कोर्स बहुत बड़ा सर कैसे करेंगे सर, आई एम नॉट गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग बाय वर्ड। सर मेरे से रिकॉग्नाइज नहीं होता टेक्स्ट, मैं कैसे पढ़ूं, पोइट्री मुझे समझ नहीं आती, मैं पोइट्री पढ़ती हूँ मेरे को याद ही नहीं होती, भूल जाती है। सर एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं पिछला छोड़ रही हूँ, अगला कर रही हूँ तो पिछला भूल रही हूँ। यार ये तो सबके साथ हो रहा है तुम लोगों से, तुम लोग रट्टा मार रहे हो, तुम ये याद कर नहीं रहे। लिटरेचर को पढ़ा नहीं जाता, लिटरेचर को फील किया जाता है। सॉरी टू से यू, लिटरेचर इज टू फील, इट्स नॉट टू रीड। When you're doing literature, you guys need to feel it. Whereas MEG 1, 2 और 3, 4 को फील मत करना, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसकी अलग स्ट्रेटेजी, हर पेपर की अलग स्ट्रेटेजी होती है। मैंने कहा आज मैं बहुत मूड में हूँ, मैंने किसी की क्लास कैंसिल की है। ऑनेस्टली वो बच्चे मुझे कहेंगे सर हमारी क्लास छोड़ के आप सबके लिए कर रहे हो। ऑनलाइन क्लास थी उनकी, मैंने उस टाइम को बोला कि आज मैं इनके लिए क्लास बनाऊंगा सो दैट दे कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो MEG 1, MEG 2, MEG 3 आप फील करके पढ़ेंगे। प्ले द कैरेक्टर्स, यू नीड टू एक्ट एज अ डाई, नीड नॉट टू डाई। मरने की एक्टिंग करनी है, मरना नहीं है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एवरी लिटरेचर शुड नो दिस फैक्ट। बाकी तो आपको पता ही यार, क्या मेरा नाम तो वो चैनल के साथ दिखता है, क्लासिक ऑफ लर्निंग बाय राहुल शर्मा। तो जो मैं बोल रहा हूँ लिटरेचर, उसको फॉलो कर लो, 100% गलती नहीं होगी। थैंक यू वाला मैं सब बाद में देना। कम अप टू द 4th पार्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। अब कई लोग ये तो तोड़ जाते हैं इस पेपर को लेके, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। सर ये पेपर नहीं हो रहा, सबसे इजी पेपर ही है। मेरी भी एक स्टूडेंट है ऑनेस्टली ऑनलाइन ग्रुप में, नाम रिवील नहीं करूं, चलो जीस उसका नाम है, वो तो समझ जाएगी। अब यहाँ मैंने बोला यार, वो मुझे कह सर हमसे ना MEG 4 नहीं हो पाएगा, बिकॉज सर बहुत ट्रिकी है, पहला पढ़ते हैं दूसरा भूल जाते हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर रहे। गाइस MEG 4 में ब्लॉक नंबर 3 और 4 पे प्लीज मेहनत मत करना। गिनती के 4-5 टॉपिक बोले मैंने, उन पे काम करना। दैट इज मोर देन इनफ, सीरीज दैट इज मोर देन इनफ। बाकी ब्लॉक 1 से ब्लॉक 6, एक्चुअली 7 और 8 तो कुछ है ही नहीं। 7 तो डीकंस्ट्रक्शन है और 8 तो कंटेम्प्रेरी वर्ड आ गया था, उसमें कुछ आता ही नहीं है, ऑनेस्टली कुछ नहीं आता। 6 ब्लॉक है गिनती के जो हमें ऑन टिप करने हैं। सर 8 नहीं सर 10 ब्लॉक हो जाएंगे सर। लास्ट में हम बोलेंगे सर सिंटेक्स आ गया, स्टाइल आ गया, करते हो यार मर्जी आपकी, करो आप। ब्लॉक 1 सर हम बेसिक नॉलेज जानते हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं। फिर हम आते हैं सेकंड पार्ट पर, सर सेकंड इज अलग है ना, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, जहाँ इंग्लिश के फंक्शन कॉन्सेप्ट आता है। सर ब्लॉक 4, 3 और 4 हम छोड़ देते हैं कि उसमें बोरिंग्स हो गया, सर रिप्थॉन्ग्स हो गया, मोनोथॉन हो गया। सर हम फोनेटिक्स फोनोलॉजी में डिफरेंस को क्लियर करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं वीडियोस दे चुका हूँ, बना चुका हूँ, आप लोगों से फॉलो करते हैं। देन यू जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, आप नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट सर डेफिनेटली अब आता है हमारे मॉर्फोलॉजी। ऑनेस्टली दिस इज इंपॉर्टेंट, वर्ड फॉर्मेशन बाय कपलिंग ऑन टिप होना चाहिए ना यार, ये सारी चीजें ऑन टिप होनी चाहिए। यू जंप टू द नेक्स्ट सेक्शन, आप नेक्स्ट सेगमेंट में आते हो, आप कहते हो सर बहुत कुछ आ गया हमारे पास, दिस ऑल सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। सर इंग्लिश, इंडियन एज एन इंग्लिश, स्टाइल, वेरिएशन, वैरायटी, रजिस्टर, आई रिपीट रजिस्टर, डायलेक्ट्स, जॉगन, इनमें डिफरेंस आता है पेपर में, पूरा पेपर बता दिया मैंने आपको। इनको समझना है, देन फील इट एंड देन राइट ऑन द आंसर। आई प्रॉमिस कोई गलती नहीं होने वाली। इन बिटवीन अगर किसी को लगता है सर हम क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सर हम ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें, सर ऑफलाइन क्लास कहाँ हो रही है भाई, पटेल नगर में होते हैं न्यू दिल्ली में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ऑफलाइन क्लास भी चल रही है, ऑनलाइन क्लास भी चल रही है, क्रैश कोर्स भी शुरू कर चुका हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्स भी चल रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कम अप टू MEG 5 सेकेंड ईयर वाले सीरियसली खुश होंगे, सर हमारे लिए तो बोलते नहीं होगा कभी नहीं, हे दिस इज फॉर एवरीवन। हम तो MEG 05 ब्लॉक वाइज पढ़ना है ऑनेस्टली, लाइक MEG 1 बिल्कुल ब्लॉक वाइज पढ़ना आपने।
ब्लॉक 1 फंक्शन और लिटरेरी क्रिटिसिज्म आपको ऑन टिप होना चाहिए, पेपर में आएगा, फिर मत बोलना सर आपने बताया था। जंप अप टू ब्लॉक 2 सर एरिस्टोटल प्लेटो 100% आएगा, 100% इसमें क्वेश्चन आता है। फिर अगर आपने नहीं किया, आप कहते हो सर हमसे रह गया, हम नहीं कर पाए, तो भाई नॉट माई फॉल्ट, ऑनेस्ट नॉट माई फॉल्ट। रोमांटिक्स फेमिनिज्म मार्क्सिज्म, रोमांटिक्स सर फेमिनिज्म एंड मार्क्सिज्म 100% क्वेश्चन आएगा। न्यू क्लासिज्म से क्वेश्चन आ सकता है। इंटेंशनल पॉलिसी प्लीज याद रखना, भूलना मत। डीकंस्ट्रक्शन पे क्वेश्चन आता है। तो ये है पेपर MEG 5। ऑनेस्टली द इजीएस्ट पेपर टू स्कोर 70+ इज MEG 5। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स मेक श्योर कि आप इसे हर हाल में ऑन टिप करेंगे। जंप अप टू द नेक्स्ट सेगमेंट सर MEG 06 अमेरिकन लिटरेचर। हाँ यार अमेरिकन लिटरेचर कैसे पढ़ेंगे, अभी मैंने वीडियो बनाई है, ऑनेस्टली शायद डाल दूंगा इस वीडियो के बाद, पहले ही वीडियो डालूंगा। उसके क्वेश्चंस करने हैं आपने, क्या दिक्कत है भाई, ब्लू स्टाइल कर लेना, कंफर्म पकड़ना है, ब्लू स्टाइल करने का नाम है। देन जंप टू द नेक्स्ट वन, सिविल वॉर से क्वेश्चन आना है, ब्लू स्टाइल कर चाहिए। परिटैनिज्म को घोड़ के पी जाना भाई। शॉर्ट स्टोरीज ऑफ प्रोज, वो द बियर एंड द हेमिंगवे के राइटिंग स्टाइल, उसकी थीम्स हो गई, या आपने बोला सर हमने किया द डेथ ऑफ अ सेल्समैन पे क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। द हेरी एप पे क्वेश्चन आ सकता है। एंड देन द स्कारलेट लेटर 100% आएगा क्वेश्चन स्कारलेट लेटर से। पोइट्री यू शुड नॉट लीव द पोइट्री फ्रॉम MEG 06, 100% पेपर आपको ऑन टिप होगा। सिर्फ जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको ऑन टिप कर लेना। चलो यार MEG 07 पे आता है सर इंडियन इंग्लिश राइटिंग। व्हाट इज इंडियन इंग्लिश राइटिंग सर, ये क्या होती है, इसको कैसे करेंगे? मेरा फेवरेट पेपर है। अब कई बच्चे ना अभी PhD का एंट्रेंस एग्जाम है, PhD का एंट्रेंस एग्जाम है, किसका इग्नू वाला कोई PhD एंट्रेंस एग्जाम है, कब 24 को है, बैच चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर मैंने उनको बताया कि भाई तुम अगर खाली MA इंग्लिश का कोर्स कंटेंट MEG 1 से 16 तक कर जाते हो तो 80% पेपर आपको आता होगा एंड यू बी एबल टू गिव द आंसर्स। आपने कहा सर ठीक है हम चले जाते हैं, अनटचेबल को पढ़ते हैं और इसमें भी फील करना है, यू नीड टू फील इट। अनटचेबल पढ़ेंगे सर मैं कांतापुरा पढ़ूँ, मर्जी, चॉइस इज योर्स यार। आपने कहा स्टोरी लाइन्स पोएट्री यस इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। एंड देन शॉर्ट स्टोरीज, आई लव द शॉर्ट स्टोरीज MEG 07, सीरियसली आई लव द शॉर्ट स्टोरीज। और शॉर्ट स्टोरीज आपको ऑन टिप होनी चाहिए बिगिनिंग से लास्ट तक। Why I'm saying in the beginning, this is everything about MEG from MEG 1 to MEG 16. If you miss this video or any part of it, बहुत बड़ी गलती करोगे यार। Jump to paper number 8 सर MEG 08 कुछ न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश है, मतलब सर घूट के भी क्या है, सब कुछ आपको ऑन टिप पे कहाँ से किया। It's almost 15 years I'm teaching, seriously I've been teaching this particular subject। अगर अभी घोट के नहीं पी के आऊँगा तो लानत है यार। तो आपने कहा पहला पॉइंट, स्टोरीज को घोट के पीना। हाई कैंडीमैन मिस्टर विश्वास सर इनको तो घोट के भी जाना, पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। न्यू इंग्लिश लिटरेचर में क्वेश्चन आता है, वो आपको ऑन टिप नहीं। सिलेक्टेड पे जाना, सारे मत करना, सिलेक्टेड पे जाना। 2 मैंने बोलूँ को पहले पकड़ना, स्टोन एंजल इसको पकड़ना साथ में, और देन वो फ्लोटिंग ऑफेरा, ये 4 पेपर में आते ही आते हैं। अब बाकी मर्जी ग्रेन और वीट करना नहीं करना, आप जो चाहो कर सकते हो। क्या नेक्स्ट सेगमेंट सर, दिस इज MEG 09 ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। पोइट्री के सेगमेंट को मत भूल जाना, इसमें आर्टिस्ट नहीं आती है, पेपर में क्वेश्चन कंफर्म आता है। एंड देन वी हैव द शॉर्ट स्टोरी सर, इसमें प्ले भी है हमारे पास, वो कंफर्म आता है। एक बात बोलूँ, मैंने वीडियो डाली थी कल, शायद कल या आज ये नहीं याद आता, उसके क्वेश्चंस को ऑन टिप कर लेना। लिख के दे रहा हूं, एक भी चीज ऐसी नहीं हुई जो आपको नहीं आती। कम ऑन नेक्स्ट सेगमेंट MEG 10 द फेवरेट पेपर। क्यों? दिस इज इजीएस्ट पेपर। कैनन फॉर्म में जो क्वेश्चन आएगा सर, राजमोहन वाइब का क्वेश्चन आना ही आना है। इंग्लिश टीचिंग का क्वेश्चन आएगा, जनरल मैकले मिनट्स या एजुकेशन पॉलिसी भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। डीकॉलोनाइजिंग द माइंड आएगा। और क्या रहेगा सर, राजा राम मोहन राय, हेनरी डॉजियो, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका कंट्रीब्यूशन, इनमें से किसी का आएगा। पेपर बता दिया मैंने, पेपर चेक कर लेना, अब यही पेपर होगा। गिनती के 6 से 7 ब्लॉक ऑन टिप करने,
and nothing else you need to do, nothing else. सर MEG 1 से MEG 10 पे आ गए, MEG 11 आ गया सामने. दैट इज नोन एज टू बी अमेरिकन नॉवल. आई लव द स्टोरी लाइन्स क्योंकि मुझे ब्रिटिश नॉवल की याद दिलाया था अमेरिकन नॉवल. ग्रेट गेट्सबी मेरा फेवरेट. कलर पर्पल, आई लव द कलर पर्पल. क्यों, जब रीड करो तो पक्का पता जाएगा. डेफिनेटली गोइंग टू गेट ऑन. सो द लास्ट मोहिकन्स. कौन कौन सी चीजें क्लियर करनी है, कौन कौन सी छोड़नी है, चॉइस एंटायरली योर्स. आपने गिनती के 6 या 7 ही करने, सारे मत करना. नेक्स्ट रूम डेफिनेटली लास्ट वाली. वो आज का मैसेज आया था कि सर सारे करूँ या नहीं करूँ. उसका जून में एग्जाम है. मैंने उसको बोला सारे कर, बोर्ड टाइम है तेरे पास. उसको बोला मैंने सीरियसली. शी इज फ्रॉम यूएई. अब तो यहाँ पे उसके पास टाइम है, बहुत एम्पल टाइम है. जून वाले के पेपर अगस्त सितंबर में होंगे, जून में नहीं होने वाले. वैसे कंडीशन ठीक चल रही है, अब सब कुछ ठीक ही रहेगा आगे, तो हो सकता है जून में भी हो जाए. भाई प्लीज मुझे मत कहना कुछ, मैं आपको सिर्फ जो प्रिडिक्शन ना उस बेसिस पे बोल रहा हूँ. 12 कैनेडियन लिटरेचर. मोइतांग, हाँ मिस्त्री, उसकी बात कर रहा हूँ भाई. स्विमिंग लेसन, शॉर्ट स्टोरीज, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी हर जगह होती है. कैनेडियन लिटरेचर पे क्वेश्चन आना ही आना है. अच्छी चीज शॉर्ट स्टोरीज, सर्टन पोएट्री सेक्शन 2 कंफर्म पेपर आता है. आंख बंद करके जो क्वेश्चन बताया ना उनको फॉलो करना. जिन्होंने नोट्स ले रखे हैं और उनको फॉलो करो. यू गोइंग टू रॉक. 13 सर लिटरेचर ऑन द मार्जिन्स फूले हो गया. बाबा साहब अम्बेडकर आ गए. सर कई और प्रोमिनेंट राइटर्स हैं. मार्जिनलाइजेशन पे हाईलाइट किया, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं, हर चीज को डिफाइन करते हैं डिटेल में वो भी. और अगर ये पेपर नहीं होता तो ऑनेस्टली कुछ नहीं हो सकता आपसे. दिस इज द पेपर. अगर आप इसको लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन शुरू करते हो ना, बिफोर अ वीक 2, तो भी ये पेपर ऑन टिप होता है. लास्ट टाइम मेरी एक स्टूडेंट थी, नाउ शी इज डूइंग MA इन साइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी या एडुकेशन, MA इन एडुकेशन. MA एडुकेशन बैच में है डेफिनेटली. तो उसने पेपर किया था विद इन 3 days. शी स्कोर्ड इन 70s. यार ऑनेस्टली व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम योर साइड कि आप लोग सिर्फ फॉलो अप करो, आराम से नंबर आते हैं. MEG 14 पे आ गए सर. ये तो ट्रांसलेशन आ गई, मतलब इंग्लिश लिटरेचर न्यू इन ट्रांसलेशन. अब यहाँ पे ट्रांसलेशन स्टडीज की बात करूँ तो मैं कहा हाँ ये पेपर तो इंटरेस्टिंग है. 15 और 16 भी इंटरेस्टिंग है, मुश्किल वो भी नहीं है. आपने कहा इसमें शॉर्ट स्टोरीज बहुत अच्छी हैं. ऑनेस्टली आई लव द शॉर्ट स्टोरीज. सर स्टोरीज बहुत अच्छी हैं. तमस, आई लव द तमस. तुगलक सर, तमस छोड़ दो, समझ आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट ऑल दिस. ये स्टोरीज आपको टिप पे होनी चाहिए. पोएट्री सेक्शन, आई लव द पोएट्री सेक्शन टू. यार पोएट्री सेक्शन सीरियसली बहुत अच्छा है. Whether I met with the Whitman or the Sita or the some other thing, they really would. You guys need to feel it. मतलब आप टेस्ट को पढ़ो, टेस्ट को समझो and then go for the part. Last 2 15 16 में सबको बोलता हूँ मत करो यार, बेकार है यार. सॉरी गलत जिनको बेकार, कि यहाँ छोटी छोटी लोकेलिटी, छोटी छोटी कम्युनिटीज के राइटर्स आते हैं. फोक लिटरेचर इजी टू स्कोर है. वैसे दोनों इजी टू स्कोर है. कैसे पढ़ते हो, पढ़ने का तरीका क्या है, किन चीज़ों को फॉलो करते हो. मेरे ख्याल से जिन जिन के पेपर थे ना, जो पेपर थे वो सब मैंने बताया. 15 16 वाले भी क्या करना है, सिर्फ नोट्स को ही फॉलो कर लेना और कुछ नहीं करना. मैं गारंटी देता हूँ गाइस, यू आर गोइंग टू गेट योर ड्रीम मार्क्स. अब भी डाउट्स हैं, अभी भी प्रॉब्लम्स, सर अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा. यू डू हैव टाइम, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो. मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसका सोल्यूशन लेके जल्दी से अपलोड कर दूँ. Till then, keep watching, like, share and subscribe. We think it's worth to watch. Catch you very soon with a new video. Bye guys.